आइए देखते हैं 15 जून 2019 शिफ्ट 1 का पेपर। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 के हेडर और फुटर ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन प्रेजेंट नहीं होता है या फिर उपलब्ध नहीं होता है? तो वेरीफाइंग हेडर एंड फुटर फॉर ईच पैराग्राफ डॉक्यूमेंट मीन्स कि हर डॉक्यूमेंट के हर पैराग्राफ में हेडर और फुटर चेंज नहीं कर सकते। जहाँ से सेक्शन ब्रेक होता है वहीं से हेडर और फुटर में जो भी टाइटल हम देते हैं वो चेंज कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर CPCT पेपर पढ़ने के टाइम रिकमेंड करूँगी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन पढ़ा करें, क्योंकि ज़्यादातर कंप्यूटर जिसने भी पढ़ा है या अच्छे से सीखा है तो उसे हिंदी के बहुत ज़्यादा ऐसे शब्द आ जाते हैं जो समझ में नहीं आते। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्स करने से क्वेश्चन का मीन समझ में आ जाता है, तो आंसर में थोड़ी सी आसानी होती है समझने में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट के हेडर कहाँ दिखाई देता है? तो MS वर्ड डॉक्यूमेंट में हेडर पेज के टॉप में दिखाई देता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्माण के दौरान अर्धचालक चिप में सन्निहित प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? मीन्स जब भी कंप्यूटर को बनाया जाता है उसमें प्रोग्रामिंग की जाती है, तो जब भी प्रोग्रामिंग एम्बेडिंग की जाती है तो उसके रोम में या फिर अर्धचालक चिप जिसे बोला जाता है, सेमीकंडक्टर चिप में जो भी मैन्युफैक्चरिंग रूप से प्रोग्राम ऐड किया जाता है वह प्रोग्राम क्या कहलाता है? तो उसे फर्मवेयर के नाम से जाना जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वर्टर को किससे और कौन सी धारा में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले छोटे सर्किट बोर्ड के रूप में जाना जाता है? मीन्स इन्वर्टर का वर्किंग क्या होता है, इन्वर्टर क्या करता है? तो इन्वर्टर अल्टरनेटिंग करंट को यानी AC को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। इन्वर्टर डायरेक्ट करंट यानी कि DC को अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि किसकी सुविधा से उपयोगकर्ता यानी कि यूज़र अपने ड्राइवर द्वारा सिस्टम से जुड़ी डिवाइस को शो कर सकता है? तो डिवाइस या फिर ड्राइव मैनेजर के थ्रू सुविधा से उपयोगकर्ता अपने ड्राइवर द्वारा सिस्टम से जुड़ी डिवाइस को प्रदर्शित कर सकता है। यानी कि डिवाइस मैनेजर की सेटिंग से जिस भी डिवाइस को शो कराना चाहें सॉफ्ट कॉपी के रूप में उसके ड्राइवर को इंस्टॉल करना होता है। देन उससे रिलेटेड जो भी वर्किंग होती है वो हम अपने कंप्यूटर में कर सकते हैं, और वह डिवाइस कौन सी है उसके बारे में जो भी जानकारी है उस डिवाइस मैनेजर के थ्रू हम उस डिवाइस की चेकिंग कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके कारण कंप्यूटर सिस्टम में यूज़र को इंटरफेस उपलब्ध होता है? तो यूज़र और कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करने का काम जिसका होता है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं या फिर कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में जिस कंपोनेंट की आवश्यकता होती है उन सब को हैंडल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक तरह से कंप्यूटर का इंटेलिजेंस जो यूज़र को और एप्लीकेशन प्रोग्राम को दोनों को मैनेज करके चलता है। तो क्वेश्चन का आंसर है कि निम्नलिखित में से किस कारण कंप्यूटर सिस्टम में उपयोगकर्ता को इंटरफेस उपलब्ध होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम के कारण कंप्यूटर और यूज़र के बीच में इंटरफेस का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल 2016 में अंकगणित ऑपरेटर नहीं है? यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेटर का मीन्स होता है चिन्ह। जब MS एक्सेल में चिन्हों के द्वारा बहुत सारे फार्मूले का यूज किया जाता है तो इनमें से कौन सा ऐसा चिन्ह है या फिर सिंबल है जो मैथमेटिकल ऑपरेटर के अंदर नहीं आता? तो इक्वल का चिन्ह फार्मूले के पहले ज़रूर लगाया जाता है, परंतु
ये किसी ऑपरेटर नहीं है, ये कोई भी ऑपरेटर नहीं है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस डिवाइस का यूज़ करके आपके कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है? तो मॉडेम एक ऐसी डिवाइस होती है जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके और हमारे इंटरनेट सर्वर से हमारे यूज़र के और सर्वर के बीच कम्युनिकेशन या फिर डेटा के आदान प्रदान का एक माध्यम होता है, जिसे मॉडेम के नाम से जाना जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर में हार्ड डिस्क का चित्र दिया हुआ है। क्वेश्चन है, स्क्रीन पर दिखाए गए चित्र को देखें और इस उपकरण का नाम पहचानें। तो यह जो भी चित्र है हार्ड डिस्क का है। यदि आपने हार्ड डिस्क देखा होगा तो अवश्य है कि ये बन जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्कल के एक हिस्से को दिया जाने वाला नाम क्या है जिस पर स्टोरेज मीडिया में डेटा लिखा जाता है? तो जो हार्ड डिस्क होती है वो एक गोल कैसेट के रूप में होती है, जिसको यदि स्ट्रक्चर के बेस पर समझा जाता है तो उसमें हर एक त्रिज्या के बेस पर उसमें बीच बीच में भाग कटे होते हैं जिन्हें सेक्टर के नाम से जाना जाता है। तो जो डेटा होता है वो स्टेप बाय स्टेप इन्हीं सेक्टर में फीड होता है। तो आंसर है या फिर क्वेश्चन के अनुसार कि सर्कल के एक हिस्से को दिया जाने वाला नाम क्या होता है जिस पर स्टोरेज मीडिया में डेटा लिखा जाता है? तो सेक्टर के नाम से जाना जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में उपयोगकर्ताओं के डेटा और निर्देशों को किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो कंप्यूटर में उपयोगकर्ताओं के डेटा और निर्देशों को जिन डिवाइसों के माध्यम से कंप्यूटर में दिया जाता है उसे इनपुट डिवाइस के नाम से जाना जाता है, या फिर यूनिट कहें तो इनपुट यूनिट के नाम से जाना जाता है। इनपुट यूनिट में भी वही डिवाइसें ही आती हैं और इनपुट डिवाइस में भी वही उपकरण जिनके माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम को इनपुट दिया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटपुट डिवाइस संभव बनाती है। तो आउटपुट डिवाइस का काम होता है डेटा को देखना और प्रिंट करना। आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम की ऐसी हार्डवेयर की डिवाइसें होती हैं जिनके थ्रू डेटा या रिजल्ट यूज़र को मिलता है। तो आउटपुट डिवाइस का संभव यानी कि क्या पॉसिबल बनाती हैं? तो आउटपुट डिवाइस के माध्यम से डेटा को देखा जा सकता है, यानी व्यू किया जा सकता है और प्रिंट किया जा सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेव करना निम्नलिखित में से किसकी प्रक्रिया है? तो सेव करने का मीन्स होता है कि डॉक्यूमेंट को मेमोरी के स्टोरेज माध्यम में कॉपी करना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में कॉलम में टेक्स्ट सामान्यतः कैसा होता है? यानी कि MS एक्सेल में डिफ़ॉल्ट रूप से जो टेक्स्ट होता है कॉलम में किस अलाइनमेंट में होता है? तो लेफ़्ट अलाइनमेंट में होता है। ज़्यादातर लेफ़्ट साइड ही कॉलम में जो भी टेक्स्ट या कंटेंट लिखा जाता है वो बाएं साइड डिफ़ॉल्ट रूप से दिखता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में कंट्रोल B का उपयोग टेक्स्ट को क्या करने के लिए किया जाता है? तो कंट्रोल B शॉर्टकट की टेक्स्ट को बोल्ड यानी कि डार्क कलर में करने के लिए होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से फाइल फुल डाउन मेन्यू के कौन से विकल्प का उपयोग MS वर्ड डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए या क्लोज करने के लिए किया जाता है? तो MS वर्ड या फिर किसी भी विंडो को बंद करने के लिए हम क्लोज ऑप्शन में क्लिक करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जानकारी साझी करने के लिए दो या दो से अधिक कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट किए जाते हैं, तो ऐसी कनेक्टिविटी क्या कहलाती है? यानी कि दो या दो से अधिक कंप्यूटर को कनेक्ट करना और उनके बीच में इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन करना या फिर आदान प्रदान करना नेटवर्किंग कहलाता है।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, चयनित पाठ की प्रतिलिपि बनाने के लिए उपयोग में ली जाने वाली शॉर्टकट कुंजी कौन सी है। अब हिंदी में प्रतिलिपि में ज़्यादातर कन्फ्यूज़न होता है, पर कॉपी इसी को यदि बोला जाए तो दिमाग में जल्दी ये सवाल सही तरीके से आ जाता है। तो यानी कि किसी भी सेलेक्ट कंटेंट की या फिर सेलेक्ट टेक्स्ट की कॉपी बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होती है। तो कॉपी के लिए शॉर्टकट की Ctrl+C का यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए MS एक्सेल में क्या प्रेस किया जाता है, यानी कौन सी शॉर्टकट की प्रेस की जाती है। तो फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स को शो करने के लिए Ctrl+1 प्रेस किया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेमोरी में अवेलेबल सबसे बड़ा लार्जेस्ट होल या फिर रिक्त स्थान किसे एलोकेट करता है। तो वर्स्ट फिट को। अब वर्स्ट फिट क्या है, तो वर्स्ट फिट मेमोरी का एक ऐसा होल पार्ट होता है या फिर खाली स्थान होता है जहाँ पे प्रोसेस के लिए रिक्त स्थान छोड़ा जाता है। तो वर्स्ट फिट स्मृति या फिर मेमोरी के लिए उपलब्ध एक सबसे बड़ा रिक्त स्थान आवंटित होता है, यानी निर्धारित किया जाता है पहले से। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस टैब का उपयोग करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट का ट्रांसलेशन किया जाता है। तो रिव्यू टैब में ट्रांसलेशन के लिए ट्रांसलेट के लिए ऑप्शन रहता है, जहाँ से हम किसी भी टेक्स्ट का अनुवाद कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 2013 में एक डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते समय एक सामान्य पृष्ठ के ऊपर और नीचे मार्जिन का विकल्प रहता है, या फिर मार्जिन कितनी रहती है डिफ़ॉल्ट रूप से। तो 2.54 सेंटीमीटर की और टॉप में और 2.54 सेंटीमीटर की बॉटम में रहती है। 2013 के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट को डिफ़ॉल्ट रूप से जब हम प्रिंट करते हैं तो 2.54 सेंटीमीटर की टॉप और बॉटम में मार्जिन रहती है। मार्जिन क्या होती है, पेज के जिस एरिया में प्रिंट नहीं लाना होता या फिर कि जो चारों तरफ उसके जो खाली जगह छोड़ी जाती है पेज के, वो मार्जिन कहलाती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट में सेलेक्ट टेक्स्ट के फॉन्ट और साइज को घटाने के लिए की कॉम्बिनेशन क्या है या फिर शॉर्टकट की क्या है। तो MS ऑफिस के किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम में फॉन्ट का यदि साइज छोटा या बड़ा करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+ ग्रेटर देन से बड़ा होता है, Ctrl+Shift+ लेस देन से छोटा होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट में प्रीवियस सेल में जाने के लिए की कॉम्बिनेशन क्या है, यानी कि MS पावर पॉइंट में सेल तो होती नहीं है, स्लाइड होती है। तो यानी कि पूर्ववर्ती सेल में जाने के लिए कुंजी संयोजन क्या होता है, तो शिफ्ट के साथ टैब प्रेस करने से हालांकि कोई भी एप्लीकेशन को हम स्विच करके और दूसरे पेज को खोल सकते हैं या फिर दूसरे विंडो को ओपन कर सकते हैं जो रिसेंट में खुली हुई हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट में प्रीवियस बुकमार्क पर जाने के लिए की कॉम्बिनेशन क्या है या फिर शॉर्टकट की क्या है। तो प्रीवियस बुकमार्क में कर्सर को मूव कराने के लिए Alt+Home प्रेस करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप कीबोर्ड का उपयोग करके की प्रेस करते हैं तो कौन सा घटक या कंपोनेंट संबंधित की का कोड पता लगाता है। तो अंतर्निर्मित या फिर बुल्ट इन प्रोसेसर ऐसा कंपोनेंट है
जब हम कीबोर्ड में की प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर सिस्टम को उसके थ्रू पता चलता है कि कौन सी की प्रेस की गई। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोक्रोम पिक्सल निम्नलिखित में से किस मॉनिटर में पाए जाते हैं? तो एलसीडी यानी कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर में मोनोक्रोम पिक्सल पाए जाते हैं। पिक्सल का मीन्स होता है कलर का एक बिंदु या फिर डॉट, और मोनोक्रोम में बहुत छोटे छोटे डॉट होते हैं जिसकी एलसीडी मॉनिटर की पिक्सल क्वालिटी इसी वजह से अच्छी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1000 की बेस पावर 2 में 2 का पूरक निम्न क्या है या फिर कॉम्प्लीमेंट क्या है? तो 1000 ही है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा विशेष फंक्शन की कुंजी सेल में कंटेंट को सेव करने की अनुमति प्रदान करता है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऐसी कौन सी शॉर्टकट की प्रेस किया जाता है जिसमें करंट में जिस भी सेल में क्लिक करें उसके टेक्स्ट को हम या फिर कंटेंट को हम एडिट कर सकते हैं? तो F2 शॉर्टकट की एडिट के लिए यूज़ की जाती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में इक्विएंगुलर स्पोक्स जिसे रेडियाई चार्ट के अनुक्रम आलेखन हेतु प्रयोग किया जाता है वह कौन सा चार्ट का प्रकार है? तो प्लॉटिंग अ सीक्वेंस इन इक्विएंगुलर स्पोक्स के लिए MS एक्सेल में रडार चार्ट का यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में डेटा के एक समूह के लिए विशेष रूप से कौन से चार्ट का स्ट्रक्चर होता है? तो या फिर किस तरह का चार्ट का डिज़ाइन होता है? तो स्पेसिफिकली ऑफ वन सेट डेटा इन MS एक्सेल के लिए पाई चार्ट यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका एक सेट होता है जो अवांछित संदेशों को या फिर अनचाहे मैसेज को यूज़र के इनबॉक्स में प्रवेश करने से रोकता है? तो ब्लैकलिस्ट एक तरह की प्राइवेसी होती है जो अनवांटेड मैसेज को हमारे इनबॉक्स में इंटर नहीं करने देता, ब्लैकलिस्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपयोगकर्ता प्रकार विभिन्न उपयोगकर्ताओं के लिए एक्सेस अधिकार सेटअप कर सकता है? तो व्यवस्थापक। अब हिंदी में कंफ्यूजन है इसमें व्यवस्थापक में, तो इसमें एडमिनिस्ट्रेटर यदि बोलेंगे तो समझ आ जाता है, यानी कि जो भी कंप्यूटर का एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसे कंप्यूटर का मालिक समझा जाता है। तो उसके थ्रू जिन लोगों के लिए जो भी अथॉरिटी, जिन यूज़र के लिए जो भी अथॉरिटी बनाई जाती है उसके आधार पर वो उस सुविधा को एक्सेस कर सकते हैं। मतलब कहने का कि जो मेन यूज़र होता है वो एडमिनिस्ट्रेटर होता है और बाकी गेस्ट यूज़र होते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू जितनी एक्सेस प्रोवाइड की जाएगी सिस्टम में तो गेस्ट यूज़र उतना ही उसमें ऑपरेट कर पाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह चार्ट जिसमें MS एक्सेल में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर पैकेज के उपयोग के दौरान अलग चार्ट शीट में रखने से विपरीत कार्य पुस्तिका यानी वर्कशीट पर रखा जाता है, कौन सा चार्ट कहलाता है? तो एम्बेडेड चार्ट। मीन्स कि अलग चार्ट शीट रखने के विपरीत कार्य पुस्तिका यानी कि वर्कशीट पर रखा जाने के लिए एम्बेडेड चार्ट का यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडो डेस्कटॉप पर विभिन्न अनुप्रयोगों और दस्तावेजों को
किन के द्वारा दर्शाया जाता है, मीन्स कि किसी भी विंडो में जितनी भी फाइल, फोल्डर और आइकॉन या एप्लीकेशन हैं उनको किसके थ्रू दिखाया जाता है, कैसे पहचानते हैं, या फिर शो के लिए जो सिंबल शो करते हैं उनको किस नाम से जानते हैं, तो आइकॉन बोला जाता है। विंडो में दिखने वाले ग्राफिक्स आइकॉन के नाम से जाने जाते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विंडो एक्सपी इफेक्ट नहीं है, तो पिक्सल चेंज। जी हाँ, एक्सपी मतलब होता है विंडो का एक्सपीरियंस वर्जन था, एक्सपी फॉर एक्सपीरियंस, ठीक है, तो उसमें पिक्सल चेंज के लिए कोई भी इफेक्ट नहीं था या फिर ऑप्शन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनक्रिप्शन का मूल आवश्यक कार्य सामान्य टेक्स्ट का कूट लेखन का मूल कार्य होता है, मीन्स इनक्रिप्ट डाटा जो कोड में बदल दिया जाता है जिसे यूज़र नहीं पढ़ सकता, तो वह सामान्य टेक्स्ट को कूट लेखन यानी कि कोड लैंग्वेज में बदल देता है, यानी कि कोड लैंग्वेज को ही सिफर टेक्स्ट के नाम से जाना जाता है। और जब सिफर टेक्स्ट को डिकोड किया जाता है तो वो प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है जिसे यूज़र आसानी से पढ़ सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर है कि इनक्रिप्शन का मूल रूप से कार्य होता है कि किसी प्लेन टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देना या कन्वर्ट कर देना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट में .doc फाइल फॉर्मेट होता है, तो .doc फाइल फॉर्मेट डिफ़ॉल्ट रूप से MS वर्ड डॉक्यूमेंट का होता है। OS का फुल फॉर्म क्या है या फिर OS का पूर्ण रूप क्या है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम, OS को ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्ट एंड रेगुलेशन टेस्टिंग का एक पार्ट है या फिर अनुबंध और विनिमय परीक्षण का एक हिस्सा है, तो स्वीकृति यानी एक्सेप्टिंग और टेस्टिंग कंट्रोल एंड रेगुलेशन का रेगुलेशन टेस्टिंग का एक पार्ट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब ब्राउज़र एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। जी हाँ, वेब ब्राउज़र एक तरह का सॉफ्टवेयर है, पर कैसा सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से हम सर्वर से डेटा एक्सेस कर सकते हैं या फिर कोई भी डेटा सर्च कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइल डाउनलोड करने के लिए प्रोसेस या स्टेप क्या क्या हैं, तो किसी फाइल को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ब्राउज़र को ओपन करना होता है। देन डाउनलोड करने के लिए उस जिस फाइल को डाउनलोड करना है उस फाइल में के लिंक में जाना होता है। देन इंटरनेट से फाइल को डाउनलोड करने के लिए क्लिक करना होता है और कंट्रोल यस HTTP के पहले कंट्रोल यस लिखना होता है या फिर कंट्रोल यस से वो सेव हो जाती है ऑटोमेटिक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मॉडेम प्रकार की विशेषता नहीं है, तो कनेक्टर की संख्या, तो नंबर ऑफ कनेक्टर, यानी कि मॉडेम एक डिवाइस है, इसमें कनेक्टर की संख्या पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, कनेक्टर पर कोई निर्भरता नहीं है इसमें। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रॉडबैंड शब्द निम्नलिखित में से किसे छोड़कर सभी प्रकार के इंटरनेट कनेक्शन को समाविष्ट करता है, यानी कि ब्रॉडबैंड तकनीकी किस में नहीं होती है, तो डायल अप सेवा जो इंटरनेट की होती है, जो सबसे धीमी संचार सेवा होती है इंटरनेट की, तो उसमें ब्रॉडबैंड का यूज़ नहीं किया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन को हर समय चालू यानी कि ऑन रहने से क्या होता है, तो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन को हर समय चालू रखने से बाहरी हैकर द्वारा हमला किया जा सकता है, यानी कि किसी भी टाइम उस सब्सक्राइबर लाइन से डेटा को हैकर हैक कर सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तीव्र गति की इंटरनेट सेवा नहीं है, तो पेजर एक ऐसी इंटरनेट सेवा है जो धीमी है। निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट सेवा सभी स्थानों पर उपलब्ध नहीं है, तो केवल ब्रॉडबैंड, तो केबल के द्वारा ब्रॉडबैंड की सेवा यानी कि हर जगह केबल के माध्यम से इंटरनेट की सेवा एक्सेस नहीं कराई जा सकती, तो केबल ब्रॉडबैंड सेवा इंटरनेट की सेवा सभी स्थानों पर उपलब्ध नहीं होती। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप नियमित आधार पर VPN का उपयोग कर रहे हैं तो चयन हेतु सम्मित DSL काफ़ी स्पष्ट विकल्प है, तो
आंसर है क्लाउड पर बड़ी फाइलों का बैकअप लेने के लिए VPN का उपयोग किया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है वेब पेजों को महत्व देने और प्रतिरूप पेजों के अनुक्रमण को कम करने के लिए URL को बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो वेब पेज के प्रतिरूप को अनुक्रम में बनाने के लिए या फिर URL को चेंज करने की प्रोसेस URL का नॉर्मलाइजेशन कहलाती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने प्रकार के संरेखण उपलब्ध होते हैं? संरेखण में कंफ्यूजन है। कितने प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं? तो टोटल 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं MS वर्ड में या फिर डॉक्यूमेंट में। तो लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और मिडिल अलाइनमेंट और यानी कि सेंट्रल अलाइनमेंट और जस्टिफाई अलाइनमेंट। लेकिन MS एक्सेल में 6 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है CPU का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है या CPU का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? तो ALU यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान विंडो से पिछली विंडो में स्विच करने के लिए कौन सी कुंजी संयोजन का प्रयोग किया जाता है? तो अल्टर शिफ्ट प्लस टैब की का यूज़ करके हम प्रेजेंट टाइम में जो भी विंडो ओपन होती है उसे स्विच करके और प्रीवियस विंडो में मूव कर सकते हैं। थैंक यू।